नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन हम जनरली कैसे करते हैं, बेसिक स्टेप्स में, बेसिक प्रोसीजर्स में हम कैसे स्टेरिलाइजेशन फॉलो करते हैं। जस्ट नाउ एज्यूम मेरे हाथ दिखने में कैसे लग रहे हैं, दे आर क्लीन, बट बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो व्हाट आई कैन यूज अ सैनिटाइजर, एनी अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, और इसको यूज करने के बाद नाउ माई हैंड्स आर स्टेराइल, आई कैन से नाउ दीज आर स्टेराइल, बट मैंने फिर दोबारा इसको उठा लिया एंड फिर मैंने काम करना शुरू किया। अभी ये क्या है, अनस्टेराइल। क्लियर, वी कैन से दिस इज अनस्टेराइल और दिस इज कंटामिनेटेड। ठीक है, सो जब हम स्टेरिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, मैंने यहाँ क्या यूज किया है, सैनिटाइजर। दिस इज लिक्विड, केमिकल है उसमें, सो वी कैन से दिस इज अ केमिकल स्टेरिलाइजेशन, बोल सकते हैं ना, दिस इज अ केमिकल स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा हम दैट इज नोन एज योर ड्राई और स्टीम स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, जब हम स्टीम स्टेरिलाइजेशन की बात करते हैं तो वी यूज अ इक्विपमेंट ऑटोक्लेव। अब मैंने हाथ को तो ऐसे स्टेराइल कर लिया, बट व्हेन वी टॉक अबाउट सर्जरी तो हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे। यूज करने के बाद ये इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होगा, दे हैव द ब्लड है, तो क्या है, दैट इज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। तो अब हमें सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को हटाना है। सो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्लीन करेंगे, बेसिक क्लीनिंग, कि विजिबल जो इन्फेक्शन है, विजिबल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो हट गया। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। वाई ड्राइंग इज इंपॉर्टेंट, अभी हमने इसको क्लीन किया सो ये ऑब्वियसली गीला होगा, अब हमें इसको ड्राई करना है। ड्राई क्यों करना है, पानी में क्या होंगे, मॉइस्चर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को और ज्यादा फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। क्लीनिंग के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ड्राइंग। ड्राइंग के लिए हम यूज करते हैं, दिस इज नोन एज अ हॉट एयर ओवन। नाम से पता चल रहा है हॉट एयर की, इसके अंदर जो एयर आ रही है इट इज हॉट। तो जब हॉट एयर आएगी, जब आप इस इंस्ट्रूमेंट को इसके अंदर रखोगे, ये क्या करेगा, इसके अंदर की जो भी इसके अंदर मॉइस्चर है उसको एवोपरेट कर देगा, बिकॉज इसमें हॉट एयर है, एंड इट विल बिकम ड्राई, राइट। सो आफ्टर ड्राइंग आप इसको रिमूव आउट करोगे इसमें से। ठीक है, ये इसके कंट्रोल मोटर्स होते हैं यहाँ पे, जहां से आप इसको रेगुलेट करते हो कि आपको किस टेम्परेचर पे रखना है, कितने टेम्परेचर, कितना हाई डिग्री आपको टेम्परेचर चाहिए, एंड दिस इज योर टाइमर। क्लियर, सो आप इसको रखोगे, यहाँ आपको टेम्परेचर आपने यहाँ से रेगुलेट किया, यहाँ आपका थर्मामीटर है जिससे आप देख सकते हो आपने किस टेम्परेचर पे इसको फिक्स किया है। ओके, सो दिस इज नोन एज अ हॉट एयर ओवन। क्लियर, सो सेकंड स्टेप आपका कंप्लीट हुआ, ड्राइंग। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर इट फॉर स्टेरिलाइजेशन। तो आप इसको क्या करोगे, पैक करोगे। पैक करने के लिए हम क्या करते हैं, विल मेक अ ट्रे, जिस ट्रे में इस टाइप के सारे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। ठीक है, सो हमारे पास इस तरह की स्टील ट्रे होती है। आपको सिंपली क्या करना है, आप ट्रे के अंदर ये इंस्ट्रूमेंट्स को अरेंज करोगे प्रॉपर सीक्वेंस में, सेम टाइप के इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये है एंड मेरे पास यहाँ आर्टरी फोर्सेप है, तो आपको ये मिक्स करके नहीं रखने हैं। वाई मिक्सिंग इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, क्योंकि अगर आपने मिक्स किया तो आपने दो चीजों को इसके अंदर रख दिया, जब आप ओपन करोगे तो यहाँ दो डिफरेंट चीजें होंगी, एंड आप एज्यूम कर रहे थे इसके अंदर एक ही स्टेक है, राइट। तो हमेशा पैकिंग के टाइम पे आपको ध्यान रखना है, इट शुड बी सिमिलर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, नॉट द मिक्स। क्लियर, ठीक है, सो आपको सेम कैटेगरी के आपको इसमें अरेंज करने हैं, एंड देन आप इसको लिड को क्लोज करोगे, एंड उसके बाद आप इसको कंप्लीट कवर करोगे विद अ शीट, एंड उस शीट पे आप लेबल करोगे इसके अंदर क्या इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम, क्लियर, किस डिपार्टमेंट का है, कौन सी ओटी का है, दैट यू ऑल्सो कैन मेंशन, बट नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड डेट ये मेंशन होना चाहिए। उसके बाद जब आप इसको पैक कर लेते हो, देन नेक्स्ट स्टेप इज द स्टेरिलाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेरिलाइजेशन, जिसके लिए हम जो भी मेथड पढ़ रहे हैं दैट इज अ स्टीम। स्टीम अंडर प्रेशर। स्टीम अंडर प्रेशर का मतलब क्या है, स्टीम मींस भाप, स्टीम का मतलब क्या है, भाप, और प्रेशर के लिए हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज नोन एज अ ऑटोक्लेव। ठीक है, सो ऑटोक्लेव का जो प्रिंसिपल है वो बहुत बेसिक है। आपको इसकी लिड को ओपन करना होता है। ठीक है, जब आप लिड ओपन करते हो तो यू कैन सी कि इसके अंदर कॉइल्स होती हैं। ठीक है, ये जो कॉइल्स हैं, इन कॉइल से पानी गर्म होता है, जिससे हीट एवोपोरेट होगी, और ये जो यहाँ फ्रेम है इसके ऊपर आप अपनी लिड को रखते हो जिसमें आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आपको पानी फिल करना है अप टू दिस लेवल, जिसमें कि आपकी ये जो कॉइल्स हैं वो डिप होनी चाहिए। देन उसके बाद आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ रखोगे जो आपने पैक किए हैं, एंड देन उसके बाद आप लिड को क्लोज कर दोगे। जब आप इसको क्लोज कर रहे हो, आपको मेक श्योर करना है इट शुड बी कंप्लीटली क्लोज। नाउ इसमें आपको दो चीजें एडजस्ट करनी होती है, प्रेशर एंड टाइम। ठीक है, अब हमें इसके अंदर, जब इसके अंदर स्टीम हो रही है तो ऑब्वियसली देयर इज अ प्रेशर एंड देयर इज अ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमें सेट करना है कितना, 121 डिग्री सेल्सियस, कितना, एंड व्हाट शुड बी द टाइम, टाइम शुड बी 15 to 25 मिनट्स, डिपेंड कि आपने कितना आपने इंस्ट्रूमेंट्स लोड रखा है। सो इसको लिड को क्लोज करने के बाद यहाँ से आप प्रेशर मेजर कर सकते हो, एंड यू हैव द विसल। जैसे टाइम हो जाएगा सो वैक्यूम रिलीज हो जाएगी, जिससे हमारे नॉर्मल प्रेशर कुकर से विसल
से प्रेशर रिलीज होता है, इससे रिलीज हो जाएगा। प्रेशर रिलीज होने के बाद आपको इंस्टेंट ओपन नहीं करना है, कुकर आप वेट करके ओपन करते हो ना, बिकॉज देयर इज अ प्रेशर। सो आफ्टर रिलीजिंग ऑफ ऑल द वैक्यूम आप इजिली लिड को ओपन करोगे, इंस्ट्रूमेंट्स को बाहर निकालोगे एंड यू हैव टू कीप देम सेपरेटली। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं कि हमने इस ट्रे को स्टराइल किया, मैंने इसको बाहर निकाल लिया, अब मेरे को पता कैसे चलेगा कि दिस इज स्टराइल इक्विपमेंट्स? लेबल पे तो मैंने मेंशन किया है कि इसके अंदर ये इंस्ट्रूमेंट है, बट मेरे को इसको देख के कैसे पता चलेगा दिस इज स्टराइल? हम इंडिकेटर लगाएंगे, वी पुट अ टेप इंडिकेटर। आफ्टर स्टरलाइजेशन उसका कलर चेंज हो जाएगा, सो इट कंफर्म्स कि दिस इज द स्टराइल इंस्ट्रूमेंट, दिस इज अ स्टराइल पैक्ड इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन when we talk about steam under pressure. Okay, so अभी हमने जो पढ़ा this steam sterilization और this hot air oven, इसको हम क्या बोलते हैं? Physical method of sterilization. ये हम क्या सारी चीजों में अप्लाई कर सकते हैं? क्यों? ये प्रोसीजर को हम हर इंस्ट्रूमेंट के साथ क्यों अप्लाई नहीं कर सकते? क्या रीजन है? द बेसिक रीजन कि जब हम फिजिकल स्टरलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इस फिजिकल स्टरलाइजेशन में हम मेटालिक चीजों को यूज कर रहे हैं, जिनको हमने एक हाई टेम्परेचर पे रखा। हाई टेम्परेचर पे रखने के बाद उनका स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होगा। बट इफ वी हैव समथिंग दैट हैव अ प्लास्टिक कंपोनेंट, दैट हैव अ ग्लास कंपोनेंट, तो चांसेस हो सकते हैं कि उतने हाई टेम्परेचर पे प्लास्टिक तो ऑब्वियसली मेल्ट हो जाएगी एंड दैट ग्लास कैन डैमेज। देयर आर चांसेस। तो उसके लिए हमारा स्टरलाइजेशन मेथड क्या होगा? जो हमने यहाँ पे बात की है, केमिकल स्टरलाइजेशन, जिसमें हम क्या क्या यूज करते हैं? वी यूज द एथिलीन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, पेशेंट है, पेशेंट ओटी में आया सर्जरी के लिए, सर्जरी हो गई, सर्जरी के बाद पेशेंट गया पोस्ट ऑप में, पेशेंट की अगर केयर अच्छे से नहीं हुई तो क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा, बिकॉज पोस्ट ऑप में पेशेंट को हम जनरल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं आफ्टर द सर्जरी। कुछ दिन बाद पेशेंट ने उतने अच्छे से केयर नहीं की तो वहाँ इन्फेक्शन आ जाएगा। इन्फेक्शन आगे मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाने की प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? स्टरलाइजेशन। तो आपने देखा होगा ना कि हम उस वूंड पे एक लिक्विड डालते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिससे क्या होता है? वहाँ बिल्कुल झाग बन जाते हैं एंड ब्लड सर्कुलेशन वापस आ जाता है। इट मींस जितना भी सॉर्ट ऑफ कंटामिनेशन था, इन्फेक्शन था, वो सब हट गया। ठीक है, सो जब हम केमिकल्स की बात कर रहे हैं, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू, जनरली हम सिरिंज को रीयूज नहीं करते हैं, ठीक है, बट जस्ट एज्यूम दिस इज अ इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट दैट इज मेड अप ऑफ अ प्लास्टिक और मेरे को इसको रीयूज करना है, तो मैं इसको हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव में नहीं डाल सकती बिकॉज इसका स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा। तो इसकी स्टरलाइजेशन के लिए मेरे को क्या यूज करना होगा? आई विल गो विद द केमिकल स्टरलाइजेशन मेथड। क्लियर इतना? नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। आई हैव दिस निडल। ठीक है, सो दिस इज अ इंट्राओशियस निडल। इंट्रा मींस अंदर, किसके अंदर? बोन के अंदर। सो जब बोन के अंदर हम निडल यूज कर रहे हैं, इट इज ऑफ अ मेटालिक निडल, तो हम इसको रीयूज कर सकते हैं, बट आफ्टर स्टरलाइजेशन। जब हम निडल की बात करते हैं तो निडल के बीच में स्पेस होता है जहां ब्लड जाएगा, इट मीन सोर्स ऑफ कंटामिनेशन जा रहा है। अब अगर मेरे को इसको रीयूज करना है तो मैं इसको फिजिकल मेथड से कर सकती हूँ, बट फिजिकल मेथड क्या मेरे को श्योरिटी दे रहा है कि इसकी निडल के अंदर जितना इन्फेक्शन था वो सब निकल गया होगा? नहीं ना। तो हम क्या मेथड यूज करेंगे? केमिकल मेथड अगर मैं यूज करूंगी तो यहाँ चांसेस हो सकता है कि केमिकल रह जाए निडल हब में। व्हाट आई कैन यूज फॉर दिस स्टरलाइजेशन, फॉर दिस इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइजेशन? क्या यूज कर सकते हैं? हाँ, ऑटोक्लेव कर सकते हैं, बट इसके अंदर मॉइस्चर अगर रह गया 0.1% भी, इट मींस इन्फेक्शन इज देयर। सो हम कौन सा स्टरलाइजेशन मेथड यूज करेंगे? वेयर वी आर कन्फर्म कि इसके अंदर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज कंप्लीटली जीरो। वी कैन यूज ड्राई हीट, रेडिएशन। अच्छा, क्या तुम अपने मोबाइल को स्टराइल कर सकते हो इन दोनों तरीकों से? एंड मोबाइल इज अ हाईली कंटामिनेबल थिंग, हाईली कंटामिनेशन, सोर्स ऑफ कंटामिनेशन हमारा मोबाइल है, एंड मोबाइल हम ओटी में भी लेके जाते हैं। सो हम अपने मोबाइल को कैसे स्टराइल करते हैं? दैट इज ड्राई हीट, जिसमें हम रेडिएशंस यूज कर रहे हैं, जनरली यूवी रेडिएशंस। आपने देखा होगा कोविड टाइम में, इवन दो वाटर प्यूरिफायर आ रहे हैं, कि वाटर प्यूरिफायर में क्या होता है? देयर इज अ मेम्ब्रेन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिल्टर कर लिया, बट स्टिल कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उस मेम्ब्रेन को पास ऑन करके आ रहे हैं, उनको भी किल करने के लिए उसने क्या लगा दिया है? यूवी रेडिएशन, राइट? सो यहाँ हम यूज करते हैं, वी कैन यूज द रेडिएशन, जिसमें आप यूवी रेडिएशन यूज करते हो, बट जब भी आप ये मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन यूज कर रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर उस एरिया में कोई नहीं होना चाहिए, आपको खुद भी नहीं होना, बिकॉज यूवी रेडिएशन कैन कॉज द म्यूटेशन, आई मीन कैंसर। क्लियर? सो स्टरलाइजेशन से रिलेटेड अभी कोई डाउट? क्या क्या पढ़ा हमने? 3 डिफरेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, क्या प्रोसीजर होता है और किस इंस्ट्रूमेंट को हम किस मेथड से स्टराइल कर सकते हैं। क्लियर?